हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे समास। तो समास को सौटी के भाषा में पहचानने का ट्रिक जानेंगे। तो नंबर 1 है अवयवी भाव। अवयव भाव का जो ट्रिक होता है यथा प्रति विभर या आ भी आता है। तो अविभाव का यही ट्रिक होता है पहचानने का, यथा प्रति विभर। या नोट में हमने लिखा है योजक चिन्ह वाला भी होता है, तो वो भी क्या होता है, अवयवी भाव भी होता है। जैसे में हमने बोला कि नोट में चिन्ह वाला होता है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, सीधे सीधे, धीरे धीरे, ये सब होता है। तो ये कौन सा समाज होगा, अवयवी भाव होता है। तो यथा प्रति बेवर हमने भी एक ट्रिक बताया है। तो यथा से यानी यथाशक्ति, यथा संभव, और प्रतिदिन, बेईमान, भर पेट, आजन, ये सब कौन सा समाज होता है, अवयवी समाज, अवयवी भाव होता है। क्या होता है, अवयवी भाव होता है। ये इस ट्रिक याद करने का है, यथा प्रति बे भर, ये सब याद रखिएगा, मुख्य रूप से आपको यही याद दिलाएगा। उसके बाद है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष को एक ट्रिक होता है अलग करने के बीच में, का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले, यानी बीच में से, यानी करने पर निकले ना, अलग करने के बीच में। तो ये सब कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष होता है। जैसे रामानुज, यानी राम का छोटा जो भाई होता है उसको कहा जाता है रामानुज। ये राम का, यानी का आता है कि नहीं, यानी बीच, यानी विग्रह करने पर आ रहा है कि नहीं, राम का, यानी रामानुज। काम चोर, यानी काम से क्या कर रहा है, यानी काम को यानी नहीं कर रहा है, यानी काम का चोर, यानी कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा। धन हीन, यानी धन नहीं है इसके पास, यानी धन से हीन है, यानी धन उसके पास नहीं है। उसके बाद वनवास, यानी वन, यानी जंगल में क्या करते हैं, यानी रहते हैं, यानी जंगल में रहते हैं, यानी में पर हमने दिया था कि नहीं, यानी जंगल में वास करते हैं। ठीक है। उसके बाद है राजकुमार। राज में ये राजा का पुत्र होता है, राजकुमार कहा जाता है। इन्हें राज है कि नहीं, राजा का पुत्र, यानी का हमने दिया था। इन्हें राज पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष होगा। कौन होगा, तत्पुरुष होगा। उसके बाद गगन चुंबी, यानी गगन के चुंबी, यानी गगन, यानी गगन को चुमने वाला, यानी कौन है, तत्पुरुष मानव। घुड़सवार, यानी घोड़ा का सवार करता है, कौन है, घोड़ा का सवारी करता है, तो तत्पुरुष हो गया। चिरीमार, चिड़ी मार को नहीं, यानी चिड़ियों को मारने वाला है, चिड़ियों को, यानी को मारा है कि नहीं, यानी चिड़ी मार, यानी चिड़ियों को मारने वाला तत्पुरुष होता है। ये बैलगाड़ी भी दे सकते हैं इसमें से, क्या, बैलगाड़ी, बैल को गाड़ी को सवार करने वाला होता है, कौन सा होता है, तत्पुरुष होता है। यानी आपको इसमें ट्रिक रखना है याद, अलग करने के बीच में, कोई शब्द को अलग करने के बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले, तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है, तत्पुरुष होता है। तो उसको आपको ट्रिक याद रखना है। ठीक है। तो और भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन हमने इतना ही एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। उस है कर्मधारय समास है। कौन है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या कहता है, दूसरे की विशेषता बताई जाती है। किसकी, दूसरे की विशेषता बताई जाती है, तो कौन सा समास होता है, कर्मधारय होता है। कौन होता है, कर्मधारय। जैसे में कमल नयन, कमल नयन, यानी कमल के समान क्या है, किसी की आंखें हैं, है ना। कमल नयन, कमल के समान, यानी किसी को बता रहे हैं कि नहीं, कि दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, यानी कैसा है, कमल के समान उसकी आंखें हैं। उसके बाद है नील गाय। एग्जाम्पल यहाँ नील गाय कौन सा समास है, यानी नीला, यानी गाय जो है कैसा है, नीला है, यानी बता रहे किसी की विशेषता बता रहे हैं, कैसा है गाय, नीला है। ठीक है। उसका नौ युवक, कौन सा समास है, तो नौ युवक है, यानी कैसा है, जो युवक है, यानी नया अभी जवान है, कैसा है, यानी उसका कर्म अभी है ना, कि जवान है अभी। तो बता रहा है किसी दूसरे की विशेषता बता है, कैसा है वो जो युवक है, यानी नया, ये नौ युवक है, यानी किसी दूसरे की विशेषता बता रहा है। उसका नील कमल, यानी कमल जो है कैसा है, नीला है, नील कमल है कि नहीं, यानी कमल यानी नीला है कि नहीं, यानी कमल कैसा है, नीला है। उसके बाद श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कैसा, मैं किसी दूसरे को बता रहे हैं ना कि श्याम क्या है, सुंदर है, श्याम सुंदर, इसको शॉर्ट में बोला जाता है श्याम सुंदर। किसी दूसरे को बता, विशेषता बता रहे हैं कि नहीं, श्याम सुंदर। चरण कमल, यानी चरण कमल, यानी चरण के समान क्या है, यानी कमल के समान किसी का क्या है, चरण है, कमल के समान चरण है। याद रखिएगा, किसी दूसरे की विशेषता बताता है उसे क्या कहता है, कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी दूसरे की विशेषता बताई जाती है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। उसके बाद महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, यानी कोई मतलब हो सके गुजर गए होंगे, उनकी आत्मा के लिए मतलब अनुरोध करे कि उसकी क्या है, उसकी आत्मा क्या हो, महान हो, उसे क्या कहता है, महात्मा कहा जाता है।
यानी किसी दूसरे की विशेषता बताए है कि नहीं, यानी किसी दूसरे की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहा जाता है। क्या कहता है, कर्मधारय समास। चाहे एक और होगा मृग नयन, यानी मृग नयन, यानी मृग के समान की क्या है, आंखें हैं, मृग के समान आंखें हैं, मृग नयन होता है। इसके बाद है आपका द्वंद्व। क्या है, द्वंद्व है। तो द्वंद्व बहुत ही आसान होता है ये दोनों याद करने के। तो इसमें भी होता है योजक चिन्ह वाला होता है, योजक चिन्ह वाला होता है। हमने अवयवी में भी देखा था क्या, जो सेम टू सेम हो, जो सेम टू सेम हो, जैसे दिनों दिन रातों रात, ये सब कौन सा समाज होता है, अवयवी होता है। धीरे धीरे सीधे सीधे, ये सब होता है अवयवी होता है। तो हमने यहाँ भी देखा कि यहाँ भी योजक चिन्ह है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग है। लेन देन अलग अलग है कि नहीं, दाल रोटी, साग पात, माता पिता, भाई बहन, ये सब कौन सा होता है, ये सब होता है द्वंद्व होता है। यानी डबल द है कि नहीं इसमें, डबल द याद रखिएगा। योजक चिन्ह वाला जो होता है कौन सा समास होता है, द्वंद्व होता है। डबल द है इसलिए डबल डबल लिखा रहा है कि नहीं, योजक चिन्ह। हो सकता है योजक चिन्ह ना हो लेकिन लेन देन एक साथ लिखा हो, तो कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। कौन होता है, द्वंद्व समास होता है। तो याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक है इसका, योजक चिन्ह वाला जो भी होता है वो कौन होता है, द्वंद्व समास होता है। द्विगु, द्वि मतलब क्या होता है, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो होता है या नहीं, होता है। द्वि एक संख्या है कि नहीं, तो द्वि मतलब संख्या, इसमें द्विगु यानी संख्या वाला जो भी होता है वो कौन सा समास होता है, द्विगु होता है। याद रखिए, संख्या वाला जो भी होता है वो कौन सा समास होता है, द्विगु होता है। जैसे में हमने एग्जाम्पल दिया है, चौराहा, चौराहा, तो चौ मतलब क्या होता है, चार होता है कि नहीं, चौ मतलब चार, ये क्या है, संख्या है कि नहीं, तो चौराहा कौन सा समास हो गया, द्विगु। दूसरा पंच पात्र, यानी पंच मतलब पांच होता है कि नहीं, यानी पंच क्या है, संख्या है। तो संख्या वाला जो भी होता है कौन सा होता है, द्वि मतलब ये द्विगु होता है। ठीक है। उसका तिरंगा, 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 ये त्रिरंगा ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, यानी तिरंगा यानी कौन सा समास होगा, तीन, यानी संख्या है कि नहीं, तिरंगा ये कौन सा समास होगा, द्विगु होगा। कौन होगा, द्विगु होगा। कौन होगा, द्विगु। उसके बाद दोपहर, दो पहाड़ यानी दो मतलब दो, यानी संख्या वाला है कि नहीं, तो कौन सा समास हो गया, द्विगु होगा। कौन होगा, द्विगु। उसके बाद त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, ये भी कौन सा समास है, यानी संख्या है कि नहीं, त्रि मतलब तीन होता है, तो कौन सा होता है, द्विगु होता है। कौन होता है, द्विगु। उसके बाद है षष्ठ कोण, षष्ठ कोण कौन सा समास है, द्विगु, यानी षष्ठ मतलब छ, षष्ठ मतलब छ, अष्ट मतलब आठ, तो षष्ठ कोण ये कौन सा समास हो गया, द्विगु यानी छ। सत्यसाई, सतसाई मतलब सात, कौन सा समास हो, सतसाई, यानी सतसाई माने सात आ रहा है, यानी संख्या वाला है कि नहीं, तो कौन सा समास होगा, द्विगु। तो आपको एक इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मुख्य रूप से कौन याद करना होगा, संख्या वाला कौन सा समास होता है, द्विगु होता है। यानी द्विगु का ट्रिक क्या होता है, संख्या वाला था। एक बार और हमने इसको रिवीजन करा देता है, करा देंगे अब इसी वीडियो में। तो ये जो संख्या वाला होता है कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। उसका आपका बहुव्रीहि है। तो बहुव्रीहि में क्या होता है, जो भी भगवान के नाम है यानी देवी देवताओं का जो भी नाम होती है उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि में आता है। भगवान यानी जो भी देवी देवताओं का जो भी नाम है उसको क्या है, बहुव्रीहि में आता है। जैसे लंबोदर, ये लंबोदर जो है गणेश जी को बोला जाता है, किनको, गणेश जी को। तो गणेश ये कौन है, भगवान है कि नहीं, तो कौन से समास हो जाएंगे, बहुव्रीहि होंगे। कौन हो गए, बहुव्रीहि होंगे। उसके बाद दशानन, ये दशानन जो है रावण है, दशानन कौन है, रावण, यानी दशानन रावण को बोला जाता है, तो ये भी एक भगवान ही है। तो ये बहुव्रीहि है। उसके बाद त्रिनेत्र, यानी त्रिनेत्र ये शंकर जी को कहा जाता है। त्रिनेत्र किनको कहा जाता है, शंकर जी को, यानी जिसके तीन आंखें हैं, नेत्र मतलब आंख होती है, त्रि यानी शंकर जी के तीन आंखें हैं कि नहीं, एक माथा पे है और दो अपना है, तो त्रिनेत्र ये शंकर जी को कहा जाता है, त्रिनेत्र कहा जाता है। उसके बाद चतुर्भुज, ये चतुर्भुज कौन है, एक इनको कहा जाता है, विष्णु जी को कहा जाता है, विष्णु जी को चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये भगवान है विष्णु जी, तो उनको क्या है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। उसका चक्रपाणी, ये चक्रपाणी सरस्वती जी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरस्वती जी को कहा जाता है। तो ये सरस्वती जी भगवान है, इसलिए बहुव्रीहि इनको भी बोला जाता है। ठीक है, चक्रपाणी कौन सा समास है, बहुव्रीहि। उसके बाद आता है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ये कौन सा समास होता है, तो ये भी चंद्रशेखर, ये भी शिव जी को कहा जाता है। तो ये चंद्र, जिसके चंद्रमा यानी माथे पर क्या है, इनके चंद्रमा, चंद्रमा है कि नहीं, तो ये कौन सा समास हो गया,
बहुब्रीहि समास हो गया। कौन हो गया? बहुब्रीहि हो गया। आपको मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। आपको मेन रूप से टॉपिक याद करना है। बहुब्रीहि कौन सा होता है? भगवान के जो भी नाम होता है वो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। याद रखिएगा, भगवान के जो भी नाम होता है वो कौन सा होता है? बहु, यानी बहुब्रीहि। बहुब्रीहि भगवान के नाम होता है, क्या होता है? बहुब्रीहि होता है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। अवयवी यथा प्रति बेभर आ जाए तो कौन सा होता है? यथा प्रति बेभर, यानी शुरू में ये हो तो उसका अवयवी समास होता है। नोट में हमने लिखा है योजक चिन्ह वाला हो, जैसे सेम टू सेम वाला हो तो कौन सा समास होता है? अवयवी ही होता है। यथा प्रति बेभर अवयवी समास होता है। उसके बाद तत्पुरुष अलग करने के बीच में का, की, को के लिए में पर से निकले तो क्या होता है? तत्पुरुष होता है। अलग करने के बीच में का, की, को के लिए में पर से निकले तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होता है। याद रखिएगा, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होता है। याद रखिएगा, का के यानी अलग करने के बीच में का, की, को के लिए में पर से निकले तो वो तत्पुरुष होता है। ठीक है। कर्मधारय दूसरे की विशेषता बताता है। क्या होता है? कर्मधारय दूसरे की विशेषता बताता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय, यानी कर्म किसी का क्या है? दूसरे की विशेषता बताता है। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। कौन होता है? कर्मधारय समास। उसका द्वंद्व, यानी जो डबल द है, यानी डबल डबल लिखाता है, वो कौन सा होता है? द्वंद्व होता है। यानी योजक चिन्ह वाला जो होता है कौन सा होता है? यानी आधा न हम लिखे हुए हैं कि नहीं, यानी हाइफन वाला जो भी होता है तो कौन सा समास? द्वंद्व होता है। कौन होता है? द्वंद्व होता है। याद रखिएगा, कौन होता है? द्वंद्व होता है। उसके बाद द्विगु। द्विगु कौन सा समास है? यानी द्वि मतलब दो होता है कि नहीं, तो जो संख्या वाला होता है कौन सा समास होता है? द्विगु होता है। जो संख्या वाला होता है वो द्विगु होता है। कौन होता है? द्विगु होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।